जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। आज हम दुर्गा सप्तशती का 5वां और छठा अध्याय श्रवण करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी, इसलिए आप मेरे चैनल में जय माता दी भी अवश्य लिखें। चलो हम शुरू करते हैं 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड-मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपत काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। नेत्रती राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रती रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों में माता रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीव धारियों में भ्रांति रूप से सिद्ध है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग से जो जीवों की इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियों में सिद्ध सदा विद्यमान रहने वाली है, उन व्यक्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में
इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्ति होने से देवतियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्य से पीड़ित हम भी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाती जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगन्माता हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को अलौकिक कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ कर लीजिए लाइए। स्त्रियों में जो वह रतन है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर, अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और उच्च है श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यहाँ महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केशरों से सुशोभित किंजलकी नामक माला भेंट की, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति का नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध ये दो वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्रित कर लिए, फिर जो वह स्त्री में रतन रूप कल्याणमयी देवी है उसे क्यों नहीं आपने अधिकार में कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय त्रिलोकाधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। उन्होंने कहा है, तीनों लोक मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मथने से जो अश्वरतन उचेह श्रवा प्रकट हुआ था देवताओं ने मेरे पैरों पर नित होकर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ।
क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यहाँ विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यूँ कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी जो सकल जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। ये शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान बली है, किंतु इस विषय में मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे कैसे मिथ्या करूं। मैंने अपने स्वल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मद को चून कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा, वही मेरा वरण करेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादित्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र मेरा हस्त ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने में शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केशों को पकड़कर घसीटते, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा जो कर ली है। अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब असुराज से आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित लगे जान पड़े। इति देवी तथा दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 6ठा अध्याय श्रवण करेंगे। धूम्रलोचन का वध। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूत खड़ा हो, वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, सुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी, तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दिशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यूं कहने पर दैत्य धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विह्वल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाड़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से पृथक पृथक कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब वह दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के छोटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो, तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों
तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति छठा अध्याय। भक्तों, अब हम क्षमा याचना करेंगे। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते हैं। ये मेरी दासी है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं वाह नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया के पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। ज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धिभ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और मुझ पे प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रभु मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। जय माता दी। भक्तों, ये हमने क्षमा याचना बोल दिया है। अब हम मिलेंगे 7वें और 8वें अध्याय में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।